सारे देव देवताओं की जय सब लोगों को। ठीक है, जो पहले वाला हवन का वीडियो था जो मैंने बनाया था कल सेशन में 25 को, वो मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, आज 26 है अगस्त, वेडनेसडे। आज करीम भैया का सेशन आएगा तो उसमें आपको काफी बातें क्लियर हो जाएगी हवन के रिलेटेड, कि 3 दिन हवन जो होगा 27, 28 और 29 को, उसमें क्या किस तरीके से वो रहेगा। ठीक है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो जो मैंने बताया था कि इसे इस तरीके से करना, उतारा करना, ये करना, वो नहीं करना फॉलो, वो डिलीट भी कर दिया मैंने, आपको मिलेगा भी नहीं वो ऑडियो। लेकिन जिन लोगों ने वो सुन लिया था ना ऑडियो, उनके लिए वापस से बनाया जा रहा है ये सेशन, रिकॉर्ड हो रहा है। और नए लोग जो भी होंगे उनको भी ये गाइडेंस मिल जाएगा, सही गाइडेंस मिले आई होप। ठीक है, हवन में उतारा नहीं होगा, उतारा वगैरह नहीं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज, ऐसा कोई उतारा नहीं होगा। हवन जब आप करोगे ना, तो हवन में आपका ये एक तरीके से ये भाव रखना, ठीक है, कि आपके सामने भगवान है। अब आप भगवान की समझने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, आपके सामने एक भगवान है। ठीक है, आप उनको किस तरीके से खुश करोगे, अब आप क्या हवन से करोगे, किस तरीके से करोगे, आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप वो आपके सामने बहुत सारी पब्लिक है, आप अपना बेस्ट दोगे उसमें से, तो उनको दिखेगा कि हाँ, ये अपने में रह के, अपने अपने खुद की जर्नी में रह के अपने में ही बेस्ट हो रहा है, ये पर्सन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो वो उस चीज से अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो उनसे बस आपकी नजर भी पड़ जाएगी ना उनकी आप पर, तो उसी में बहुत काम हो जाएगा। तो ये एक मोटिव से रखना, तो आपकी इसमें नियत रहना चाहिए कि आपकी क्या नियत है। ठीक है, वही वही बात आता है कि रावण ने भी बहुत हवन करे थे राम, और हनुमान जी बस नाम लेते चले गए राम जी का। ठीक है, तो वो इंटेंशन से रखना। और दूसरा, क्या हवन से ही सब कुछ होता है? तो हवन से ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है, हवन अभी क्या है, क्या ये जो त्रिलोक नगरी 2.0 है, ठीक है, अभी आपने सुना होगा भैया का इतना सारा सेशन वगैरह हुआ है, तो उसमें समझ में आ गया क्या चीज है क्या नहीं चीज है। अभी यहाँ पर बल्क में एनर्जी चाहिए। ठीक है, जो त्रिलोक नगरी के नीचे गए दूत वगैरह पाताल में भी गए थे, ठीक है, तो उन वो भी ऊपर आएंगे, तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ना, जितना सब कुछ है, उसमें एक बल्क में एनर्जी चाहिए। अब जाप करने इंसान बैठेगा तो जाप में बहुत इंटेंस एनर्जी लगेगा। ठीक है, लेकिन अभी शक्ति के लिए हमको बल्क में एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए भैया ने बोल दिया कि हवन होगा। वरना मेन अपना मोटिव क्या है, मंत्र, मंत्र जाप ही है ना अपना मोटिव, मंत्र है और 2 अगरबत्ती, बस यही है अपना, यही चीज है। लेकिन अभी हवन इसलिए बोल दिया क्योंकि अभी बहुत सारी एनर्जी चाहिए इन सबको ऊपर वापस से रीसेट करने के लिए, एंडिंग का प्रोसेस। ठीक है, इसलिए हवन का ये हो गया। तो हवन इसलिए कर रहे हैं हम, हमारा कनेक्शन जो है ये त्रिलोक नगरी से बन जाएगा, जो जो लोग ये करेंगे। ठीक है, हवन करेंगे तो करीम भैया का एक ही जूम का वो जो सेशन का लिंक जो बनेगा ना, तो उसमें भैया भी बीच बीच में ज्वाइन होते रहेंगे। तो वो हो इसलिए रहा है ना, वो आप सब लोग एक ही चैनल पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर आगे हवन करोगे, परफॉर्म करोगे, तो वो एक ही चैनल के थ्रू वो लिंक बनते रहेगा, तो वो त्रिलोक नगरी से सब कुछ से आपका लिंक बनेगा, ऐसे इस तरीके से। अब क्या उसमें, क्या वो हवन से बनेगा लिंक? नहीं, हवन से नहीं बनेगा वो लिंक। ठीक है, एक एक इंसान है कि वो राम 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 करे जा रहा है, एक है ना बस उसने एक ही बार राम बोला, लेकिन बिल्कुल दिल से बोला, बिल्कुल सही नियत पे रख के, तो उसका काम हो जाएगा, उससे पूरी त्रिलोक नगरी आ जाएगी। ठीक है, उसकी हेल्प करने से उसके पितृ देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, वो सब आ जाएंगे। लेकिन तो वही डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है आप किस भाव से करते हो, किस नियत से करते हो। तो उसमें सबसे बेस्ट यही रखना, आपका क्या नियत है, आपका क्या पर्पस है करने का। ठीक है, और पर्पस अपना क्या है, क्यों करना चाहते हो। ठीक है, ये चीज। संकल्प में क्या लेना है, संकल्प में अपना कुछ संकल्प नहीं है कि आप नेगेटिविटी के लिए कर रहे हो, शक्ति दोषा के लिए कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं संकल्प। ठीक है, बिना प्रेयर कभी करोगे तो वो अपना काम जो होना है वो तो होएगा ही बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जैसे प्रत्यंगिरा माता का प्रोसेस करते हो तो उसमें कोई प्रेयर वगैरह नहीं करते ना, कि प्रत्यंगिरा माता हमारे ऊपर जो ये भूत प्रेत जिन जुनाट चुड़ैल है वो सब हटा देना, है ना। नाम देखने में जाए तो नाम तो बहुत सारे हैं, तो वो देवी को पता है, वो देवी अपना काम जानती है अच्छे से, माता अपना काम जानती है अच्छे से। आप तो बस कर रहे हो एक तरीके से, माध्यम हो, तो आप मिर्ची घुमाओगे अपने ऊपर से, तो वो देवी को पता है, आपसे अच्छा जानती है वो देवी, तो उनके अंडर में काम अपने आप हो जाता है। इसी तरीके से आप प्रार्थना नहीं भी करोगे ना कुछ, तो भी ये अपना जो काम होना होगा त्रिलोक नगरी से, जो भी पूरा सिस्टम के अंदर है जो काम है वो होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा, प्रार्थना जो करेंगे, प्रार्थना क्या है, होगा क्या ये हवन से। ठीक है, तो ये हवन से यही अपने त्रिलोक नगरी पे जो काम है, अभी भैया का वीडियो आएगा आज का सेशन का, वो आप देखना, उसमें भैया ने बता रखा है इस चीज के लिए, उसको इम्पोर्टेंट है वो वीडियो, उसको सुनना ध्यान से।
ठीक है, आज का ही वीडियो, 3 दिन हवन के लिए। वीडियो आ गया वीडियो आ गया। ठीक है, देखते हैं वीडियो आ गया तो भैया ने वीडियो डाल दिया अभी। वो वीडियो आप ध्यान से सुनोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्लियर कि हवन से क्या होगा। ठीक है, वो ही ध्यान में रखते हुए अपना हवन परफॉर्म करना। ठीक है, हवन, ये मत सोचना कि आपसे ये गलती हो गई वो गलती हो गई, नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा मत सोचना। ठीक है, आपकी नीयत पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप कैसे हवन कर रहे हो, क्या भाव रखते हुए हवन कर रहे हो। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? कुछ बैकग्राउंड में तो नहीं आ रहा ना? बस म्यूजिक वगैरह तो नहीं आ रहा ना? ठीक है, तो अपना नियत अपने नियत पे रहना कि ये क्या हवन करना चाह रहे हो आप। वो पर्पस आपको भैया की वीडियो से मिल जाएगा। ये पर्पस है आपका हवन करने के लिए। और हाँ, डरना नहीं कि ये गलत हो गया वो गलत हो गया, इस चीज पे मत जाना। ठीक है, आपको पता है आप कर रहे हो। आप अपने फुल डेडिकेशन से हवन करोगे, वो होगा क्लियर। और दूसरा और दूसरा कि जो लोग हवन नहीं कर पा रहे, उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है, वो इतना बड़ा यज्ञ टाइप पे नहीं कर पा रहे, तो वो लोग क्या करेंगे। तो वही चीज मैंने बोला कि आप इस तरीके से समझना, आपके सामने भगवान भगवान आ गए आपके सामने। अब उस टाइम पर आप क्या हवन के लिए पूरा सामग्री वगैरह सब कुछ लाओगे? नहीं ना, उस टाइम पर आप अपना भाव रखोगे। मेन प्योरिटी पे जो आएगा, ठीक है, वो आपका भाव होगा। आपकी नियत होगी कि आपका डेडिकेशन क्या है, वही चीज को उसमें रखना, अपना बेस्ट परफॉर्म करना। अगर आपके एग्जाम्पल कोई पर्सन है, उसके पास हवन करने के लिए नहीं कर सकता वो हवन, तो वो क्या करेगा? तो वो पर्सन अपने उसके लिए वो बोलता है कि मैं हवन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने लिए जो सबसे टॉप चीज है जो मैं कर सकता हूँ भगवान के लिए, जो मैं टॉप चीज कर सकता हूँ, ये जो भी सिस्टम है, जो भी प्रोसेस है, इसमें मैं ये कर सकता हूँ, मैं एक दिया जला सकता हूँ बस। तो वो कर देना। ठीक है, लेकिन अगर हवन में बोला जाए कि हवन में मैं बस ये कर सकता हूँ, मैं एक सूखा गोला रख के बस उसमें सामग्री डाल से हवन कर सकता हूँ, चाहे मैं 6 घंटे 7 घंटे हवन करूँ, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो वो कर देना। आप अपना बेस्ट करना। ठीक है, बस ये चीज है। कुछ भी किसी भी तरीके से करो, अपना बेस्ट करके रखना। ठीक है उसमें। और तो ये बात हो गई। और क्या स्पेसिफिक चीजें है उसमें कि आपको इस तरीके से जाना है, उस तरीके से जाना है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, इस पर बहुत सारे हवन के तरीके आ जाते हैं, आप वहां से सीख सकते हो हवन के तरीके अलग अलग। ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगा। प्लस गूगल पे भी आप सर्च करोगे सिंपल हवन की कैसे करा जाता है, तो आपको मिल जाएंगे अलग अलग पीडीएफ, इजिली मिल जाते हैं। तो आप वहां से सीख सकते हो आपका हवन कैसे होगा। बाकी डरने वाली मैंने बात बताई है कि आपको होगा कि ये गलत हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, इससे सब चीजों पे मत जाना। ठीक है, अपना मेन प्रायोरिटी पे वही रखना, अपना भाव और अपना पर्पस क्या है हवन का। ये हो गया। और किस टाइमिंग पे करना है, टाइमिंग अभी भी ऐसा है कि टाइमिंग अभी भी डिसाइड हो ही रहा है। ठीक है, हीलर्स वगैरह का तो अभी भी टाइमिंग हो ही रहा है डिसाइड कि किस टाइम पे करेंगे। अभी तक जितना पता है, एक ही लिंक आएगा भैया का, कॉमन लिंक आएगा, उसी पे सारे हीलर्स जुड़ेंगे अपने सीकर्स के साथ, वो वहां पर हवन करेंगे, हवन के बाद वो लीव हो जाएंगे अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से। शुभ मुहूर्त पे ही हो सकता है, ज्यादातर सारे लोग शुभ मुहूर्त से शुरू कर देंगे हवन। ठीक है, तो हमारा जो अभी जो मैंने हवन का रखा है कि टाइमिंग क्या है, वो शाम के 6 बजे का रखा था। ठीक है, इसके हिसाब से अभी बाकी आगे जो भी होगा अपना डिटेल टाइमिंग वगैरह में कुछ चेंज आएगा तो अपडेट आ जाएगा, तो वो टेलीग्राम पर अपडेट आ जाएगी आपको। तो ये मैं अपना टाइमिंग बता रहा हूँ, सारे हीलर्स का अलग अलग है। ठीक है, तो जो यूट्यूब पे भी सुन रहे होंगे, ऐसा नहीं कि सब हीलर्स का एक ही सिंगल टाइम है, जैसा भी होगा वो आपको बता देंगे आप सब लोगों के हीलर्स। मेरा टाइमिंग 6 बजे है शाम के, तीनों दिन। ये अपना टाइमिंग का हो गया। हवन का मैंने बता दिया किस तरीके से होगा, अपने भाव रखना, अपने में बेस्ट करने की कोशिश करना बस। ठीक है, ये मत सोचना कि मेरे पास गोला नहीं है तो अब कैसे होगा, अब कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं, अपने में बेस्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, अगर भैया चाहते तो भैया ये भी कर सकते थे कि तुम हवन ही ना करो, सिर्फ अगरबत्ती जला दो, उस पे भी हो जाता डिपेंड, जैसे हम हीलर्स है। अब अब जैसे हम हीलर्स है तो हम हीलर क्या है, अभी हम जब सामने वाला प्रॉब्लम लेकर आता है, मैसेज डालते हैं पर्सन कि अभी हमको सर दर्द हो रहा है, तो उस टाइम के वो मंत्र से होता है कि हमारे हवन जाप ध्यान से होता है, वो चीज नहीं, वो हमारी एक नीयत से होता है ना, एक अपना खुद का वो संकल्प बोल लो, उस चीज से होता है कि नहीं, प्रॉब्लम इसकी सॉल्व होनी चाहिए। तो वो सिद्धि शक्तियाँ देवी देवता वो अपना काम होता है उस तरीके से। ठीक है,
लेकिन अपना वो एक रहता है कि ये मेरी इच्छा है कि इसका काम होना चाहिए, तो उसी इंटेंशन से अपना करना हवन। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ लिखा है पीडीएफ सामग्री ऐड करनी है और कितनी देर तक करना है, या छोटा सा करना है हवन। तो अभी मैंने वही बताया, ठीक है। पीडीएफ, हाँ, सामग्री पे, सामग्री के अंदर जो भैया का पीडीएफ सामग्री मैंने भेजा है, भैया का कुछ है उसमें पीडीएफ सामग्री, मैं पढ़ भी देता हूँ अगर आपको होगा तो भैया की ये जो हवन सामग्री का लिस्ट डाल रखा है भैया ने वेबसाइट पे, मैं वो पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बाकी सबको जाने दो, इसकी बात करते हैं अभी। श्रीफल, छुआरे, लोबान, गाय का देसी घी, बादाम, काजू, कमलगट्टा, किशमिश, अखरोट, काले तिल, जौ, गुड़, शहद, गुगल, दालचीनी, हरी इलायची, इलायची बड़ी, लौंग, लाल चंदन, सफेद चंदन, जायफल। जो कर सकता है वो ये हवन सामग्री यूज कर लेना अपने हवन के अंदर, ठीक है। जो नहीं कर सकता, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं। मैंने वही बोला, रिचुअलिस्टिक उसमें मत जाके अपने पे फोकस रखना कि आप पर को आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज होगी। क्या हवन का पूरा हवन जो हम करते हैं पूरा, कि आपने न्यास कर लिया, भूमि पूजन वगैरह ये सब कुछ कर लिया, ये मुद्रा बना ली, वो मुद्रा बना ली, अलग अलग सब चीजें करी, ठीक है। हवन के अंदर जो जितना भी आता है, क्या वो उसका इंपॉर्टेंस नहीं है? उसका भी इंपॉर्टेंस है, वो रिचुअलिस्टिक में आता है। जैसे बंगलामुखी की साधना करी थी, तो बंगलामुखी साधना जब हुई थी, तब उसमें ये भी था कि उसमें पीला आसन लो, उसमें भोग भी लगेगा डेली, ठीक है, ऑफरिंग भी जाएगी, आपको पीली माला भी लेनी है, ठीक है। ये सारा चीज था, लेकिन वो रिचुअलिस्टिक के अंदर में था, ठीक है। अब क्या उसके इम्पोर्टेंस नहीं, उसका भी इम्पोर्टेंस है। क्या गुरु माता के तरह हमको उस लेवल पे जाना है? नहीं, उस लेवल पे नहीं जाना, हमारा काम छोटे में ही हो जाएगा, ठीक है। और प्लस, तो वो गुरु माता ने पहले से करते हुए आ रही है, वो रिचुअल उन्होंने उस तरीके से अचीव करा है, तो वो उस तरीके का बता रही है, ठीक है। गुरु माता ने उस तरीके का बताया, उस चीज का भी इम्पोर्टेंस रहता है। हवन कोई भी बताए, हवन कहाँ से भी कैसे भी बताए, हवन उस चीज का इम्पोर्टेंस रहता है। लेकिन हमारा जो प्रैक्टिस है अभी हम चल रहा है, आपको पता होना चाहिए हमको कोर क्या है, हमारा मंत्र जप है अपना खुद का, ठीक है। मंत्र पे बेस कर रखा है हमने, और प्लस अपना नियत, ठीक है। अपना क्या इंटेंशन है, वो सारा चीज कि हम क्या चाहते हैं, वो उस चीज को हम अपने उस संकल्प को मंत्र से जोड़ देते हैं, तो वो उस तरीके से वो काम करता है, ठीक है। मेरे को है कि इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, अब ये मेरा इंटेंशन हो गया, अब इसको मैंने मंत्र से जोड़ दिया, तो मैं मंत्र भी कर रहा हूँ साथ में, ठीक है। आपका इंटेंशन होगा, क्या है आपका इंटेंशन? आप जब 3 दिन हवन करोगे, वो मैंने बता दिया हवन किस लिए होगा, भैया का वीडियो आप सुनोगे, उसमें आपको पता चल जाएगा ये पूरा सिस्टम वगैरह का क्या है, ठीक है। और दूसरा, आप उसको किस बेस पे रखते हुए करोगे, ठीक है। इसमें अपना इंटेंशन रहता है, मंत्र पे रखते हुए करते हैं, मंत्र के थ्रू करते हैं, इसमें आपका इंटेंशन रहेगा, प्लस आप किसके थ्रू करोगे, हवन के थ्रू करोगे, हवन के थ्रू। अब हवन, अब जिस तरीके से मंत्र को आप बोलते हो, तो कोई बोल रहा है ओम नमः शिवाय, तो उसे बोला नहीं जा रहा, शिव भी नहीं बोला जा रहा उसे, श। तो वहां जाओगे तो बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आएगा, कहीं ओम आ रहा है, कहीं ओम आ रहा है, ठीक है। तो ओम नमः शिवाय, शिवाया है कहीं, तो वो प्रोनाउंसिएशन पे ना जाके सिर्फ अपने दिल पे भाव रखोगे कि मैं कुछ भी बोलता हूँ, मैं ओम नमः शिवाय ही बोलूंगा, लेकिन उससे भी करेंगे, दे देंगे मेरे को भगवान, ठीक है। अब यहाँ पर काम, सिद्धि, शक्तियां, देवी देवता, उन सब चीजों का हो रहा है, ठीक है। लेकिन अपना नियत उस इंटेंशन से रखना कि अगर सामने भगवान भी आ जाए, तो वो आपको किस तरीके से आप करोगे उनके लिए काम, ठीक है। आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, तो अब आप उनको गिन गिन कर दोगे। एग्जाम्पल में अगर आप आहुति भी दे रहे हो, तो आप उनको, आपने बोल दे कि मैं 108 ही दूंगा, और 108 अगर मेरी कम हुई, 108 से साथ आहुति अगर मेरी 108 नंबर से कम हुई, तो कुछ होना चाहे गड़बड़, या 108 से एक एक एक्स्ट्रा चली गई गलती से, तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ रहा है, तो वो आहुति से होगा नहीं, आप अपना हवन करो, ठीक है। आपको पता है अपना हवन कैसे करते हैं, बहुत लोगों को यहाँ पर हवन आता है, जिन लोगों को नहीं आता, हवन का पीडीएफ मिल जाएगा गूगल पर, यूट्यूब पे आप देख सकते हो बेसिक हवन कैसे करा जाता है। मेरा वो नहीं है, कोर नहीं है, ठीक है। अगर मेरे को हवन आता होता, ठीक है, मेरे को भी नहीं आता, नहीं आता था मेरे को भी हवन, मेरे को भी नहीं आता हवन, तो मैंने भी उसी तरीके से करा है, इसी तरीके से मैंने भी करा है, तो मेरे से भी बहुत चीजें हुई है। अब अब बिल्कुल करेक्ट टू करेक्ट में देखा जाए, अगर स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो फिर मेरा तो हवन बिल्कुल है ही नहीं वैलिड, ठीक है। तो जितना मैंने हवन करा है आज तक, वो है ही नहीं वैलिड, लेकिन फिर भी वो काम तो करा है ना, इंटेंशन ऐसा था, तो वो हवन से हुआ है क्या?
जो काम पूरे हुए थे, संकल्प पूरे नहीं, अपना इंटेंशन ऐसा था, मेरे को ये था कि मैं इसमें डालूंगा तो वो हो जाएगा कंप्लीट। इस इंटेंशन से अपना हवन करना। अब चाहे आप छोटा सा हवन करो, बड़ा सा हवन करो, वो आपकी इंटेंशन पे, अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। अगर आपको ये होगा ना, मेरा मेरे लिए मैं बेस्ट हवन नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता भगवान, मैं अपने लिए अब बेस्ट ये कर सकता हूँ कि मैं बस एक अगरबत्ती जला दूं, वो मेरा बेस्ट है बिल्कुल। तो हाँ, अगरबत्ती जला देना, उसमें भी पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई होगा कि अच्छा इसका अगरबत्ती से हुआ है, अब मैं अगरबत्ती जलाता हूँ, तो वो पूरा पैकेट भी जला देगा, फिर नहीं होगा। इंटेंशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए करना। अब हवन सामग्री का भी मैंने सारा बता दिया सब कुछ, जिसके पास जो अवेलेबल है, जैसे करना चाहता है कर देना हवन। ठीक है, आपके पास हवन सामग्री मैंने बता दिया, भैया का ये वाला है इन जनरल, भैया का वेबसाइट आप खोलोगे, उस पे हवन सामग्री का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वो हवन सामग्री से कर सकते हो हवन। बाकी जिसके पास वो सामग्री भी, उसमें से कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं हुई आपके पास अवेलेबल, तो क्या करोगे, कोई नहीं। क्या वो हवन सामग्री से आपका संकल्प पूरा होगा? ये आपके इंटेंशन से, आपके इंटेंशन से होगा ना पूरा वो। मंत्र बोलने वाला तो ओम नमः शिवाय, उसे प्रोनाउंसिएशन भी नहीं करा जा रहा, तो क्या उसके प्रोनाउंसिएशन से वो पूरा हो रहा था उसका संकल्प, या उसके भाव से पूरा हो रहा था? उसके भाव से पूरा हो रहा था। तो अपने भाव पे बिलीव रखना। भाव मतलब इंटेंशन, आपका नियत क्या है उस चीज पर। ठीक है, और दूसरा उतारे वाला हवन नहीं है ये, हवन है बस। ठीक है, आप अपना प्रार्थना वगैरह करना, जो प्रार्थना नहीं भी करेगा उसका भी जैसा काम होना होता है वैसे ही होगा काम बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आपने शुरू कर दिया। ठीक है, जो मुसलमान होंगे तो वो भी उसी तरीके से, आपका क्या इंटेंशन है। ठीक है, जो जितने मुस्लिम लोग हैं, आपका क्या इंटेंशन है उस चीज पर। तो अगर आपको हवन करना होगा कि नहीं मेरे को हवन नहीं करना है, आपका इंटेंशन होगा कि कुछ भी मान लेते हैं आपका इंटेंशन, ठीक है, आपको ये आगे कि मेरे को हवन ही करना है, और हवन आता नहीं, तो क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने कर दिया चालू, इस तरीके से। ठीक है, हवन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हवन हो सकता है कैसे, हाँ, हवन किसी भी आपकी नीयत पे डिपेंड करता है ना वो, तो हवन कर देना फिर ये। ठीक है, रिचुअल्स, अगर ये गलती वगैरह होगा ना, ये कि नहीं उतारा है, ऐसे हो गया, गलत हो गया, ये वो हो गया, वो आगे चल के आएगा। ये आज के ये जो 3 दिन होंगे, ये 3 दिन आप पूरे फुल डेडिकेट में दे देना कि मैं आज अपना बेस्ट देने का ट्राई करता हूँ, ये 3 दिन। ठीक है, अपना बेस्ट जो होगा उसमें वो दे देना, तो वो जो कुछ भी हो आपका। ये था, और क्या बचा है? और बस कितनी देर तक करना है, जैसे अगर छोटा सा करना चाहे तो कर सकते? वही मैंने बोला, वो आप पर डिपेंड करता है, आपका क्या इंटेंशन, आपका क्या भाव है। कितनी देर भी आप करना चाहो, आप पर है ना वो तो। वो मैं थोड़ी ना बताऊंगा कि आपको कितनी देर हवन करना है। वो तो आप पर डिपेंड करता है। जब मैं हवन करने बैठता हूँ तो मैं टाइम देख के नहीं बैठता कि अब मैं इतने दिन देर तक ही हवन करूंगा। मैं हवन करने बैठता हूँ, हवन का ऐसा है कि हवन का है भी ऐसा कि जब हवन करने बैठ जाता है पर्सन, तो वो उठने का मन नहीं करता, तो वो मन करता है देते ही चले जाए, देते ही चले जाए होगी ऐसा। तो वो आप पर निर्भर करता है कि आप क्या कितना अपना बेस्ट देना चाहते हो। ठीक है, वो आप पर बेस्ड है। हाँ, गायत्री मंत्र से ही हवन होगा। ठीक है, गायत्री मंत्र से ही हवन होगा इस पे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन किसी को? टाइमिंग पूछ रहे भैया, सुबह क्या बजे स्टार्ट हो जाएगा वन? कर सकते हैं अभी हम 3 बजे 4 बजे? वो तो अभी टाइमिंग आएगा, अभी अभी हो ही रहा है डिसाइडिंग टाइमिंग वगैरह का ना। और ये भी है ना, जैसे मानो 4 बजे शुरू हुआ तो हम उठ के दीपक जलाने तो जाएंगे नहीं, जैसे वो बकुर वाले दीपक भी जलाने हैं, तो हम साथ ही दीपक जला के ही हवन स्टार्ट करेंगे। बखोर, इसका मैं पूछ के आपको बताता हूँ। ठीक है, वैसे भैया जो बोलते हैं 3 दिए वाला प्रोसेस, वो तो भैया 6 बजे से बोलते हैं ना, शुरू हो जाता है और ये छह है ना, बजे मानो से 4 बजे से हवन शुरू किया, 3 या 4 से, तो फिर दीपक जलाने के लिए 6 बजे फिर हवन में से उठना पड़ेगा नहीं? अब इस भैया केस पहले में दीपक लगेंगे ना, फिर उसके बाद हवन स्टार्ट करना होगा। क्योंकि टाइमिंग जो की लोग 3 बात दिए है ना वाला भैया प्रोसेस ऐसा। है तुम वो, लोग नगरी पहले 3 दिए लगेंगे, उसी के बाद तो हवन स्टार्ट करोगे। जी, तो टाइमिंग पूछ रहे हैं ना, सुबह पर 3 बजे चार वो बजे कह से रहे हैं, हुआ। वो उनको उनको 3 बजे से 4 बजे के बीच में हवन चालू करना है।
3 बजे बहुत भैया रात हो गया, ठीक है। अभी अभी 3 बजे मेरे को है नहीं कि कोई हीलर है उस टाइम पे, 3 बजे नहीं है हीलर क्योंकि अवेलेबल। तो रात में 9 से 12 कर रहे हैं सर। भैया हाँ 8 रात बजे में से है, 8 रात बजे में। तक तो ड्यूटी है। हाँ तो 8 रात में अवेलेबल है, 9 बजे तक तो हीलर चालू कर रहे हैं अपन। निश्चय भैया, जैसे बॉबी भैया ने एक वीडियो डाली थी तो कल, हम्म। तो उसमें यही तो था, पहले 6 बजे प्रोसेस स्टार्ट होगा दिए का, उसके बाद जैसे विशाल भैया स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो वैदिक हाँ मंत्र से नहीं कर रहे थे, तो हाँ ऐसे हाँ गायत्री श्रुति ऐसे कुछ करके वो स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद जैसे उस टाइम 3 या 4 हीलर थे जो हम बोले कि हम 6 बजे से ही आ जाएंगे, वो भी भैया, और मृत्युंजय भैया और राज भैया ऐसे बोले कि हम शाम को देखेंगे, तो वो शायद 6 बजे बाद ये लिंक को डालेंगे ग्रुप में। हाँ तो प्रोसेस तो वही हुआ ना, जैसे अगर 6 बजे भैया ने स्टार्ट कर दिया, हाँ 6 बजे उस आपका दिया छह लग बजे से, जाएगा, फिर अपना हवन करने बैठ जाओगे कब से भी। हाँ 6 बजे से पहले तो वो टाइम हुआ ना, भैया ने जो सब कुछ करके लिए मना कर रखा है। 6 हाँ 6 बजे से पहले कोई हीलर है अवेलेबल है नहीं ना, अगर कोई होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो रात में रात तो हो तक है सकता है हीलर। सर। हाँ रात तक में है हीलर्स अवेलेबल ना, रात तक में है। भैया ऐसा हो जाए, तो हम कोई, जैसे लोग हैं जो मानो दिन में 12 हाँ घंटे की ड्यूटी है तो कोई रात में कोई कर ले। कोई हीलर्स है ना जो रात को 9 बजे और जैसे चालू राज कर रहे भैया हैं और हवन। नीतू दीदी ऐसे बोल रहे थे कि हम रात को देखेंगे। वो वो तो फॉरेन में है ना, तो उनको वो फॉरेन के हिसाब से वो करेंगे अपना वहां पर। तो यहाँ पर जितने भी लोग फॉरेन से जुड़े होंगे वो रात को करेंगे वहां पर। अभी देखेंगे, अभी टाइमिंग का अभी पूरा करेक्टली डिसाइड हुआ नहीं है, लेकिन अभी एक मिनट, लिस्ट भेजा है मेरे को ना। ऐसे भी हो सकता है क्या, इस इन भैया के लिए, एक जैसे पहले दिन छोटा कर ले वो शाम को, और सेकंड डे ये 3 बजे करना चाहे तो फिर थोड़ी टाइमिंग एक्स्ट्रा ले ले फर्स्ट डे की भी। वो तो खुद पे डिपेंड है क्या है यार। भैया घर पे कहीं पर भी रात बैठ के के हवन 9 कर बजे सकते हैं? रात के 9 बजे भी हवन चालू हो रहे हैं बहुत हीलर से। ठीक ठीक है, तो ठीक है। सही है, 9 बजे से बैठ। तो आप जब भी ज्वाइन करोगे शायद उसमें कोई ना कोई तो आपको हीलर मिल ही जाएंगे, ठीक है है। ना। जूम सेशन तो वो लगातार चलते ही रहेगा। जी सुनैना जी। भैया एक तो जब आप बैठोगे तभी हम लोगों को मतलब बैठना है ना, तो सीकर ही हो, फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो, आपसे जुड़े हो, तो जब हाँ आप हवन करने बैठोगे तभी मेरे को दिया जला के बैठना है, तभी से स्टार्ट करना है हवन। आपको हवन हम साथ में बैठ के स्टार्ट करते हाँ जी। हैं। भैया वहाँ और से लिंक शेयर करेंगे। जी हमारा जो जो हीलर्स का टाइम स्लॉट होगा उनके सीकर्स के साथ वो लोग ज्वाइन हो जाएंगे वो लिंक में, और उसी जी, लिंक के थ्रू वो साथ में बैठ के हवन करेंगे। लेकिन जब आप करोगे तभी मैं करूँगी मतलब स्टार्ट, हाँ या? अगर आप मेरे साथ बैठोगे तो। हाँ जी। अगर आप किसी और के साथ पहले से बैठना चाहते हो, आप किसी और के साथ भी बैठ सकते हो। ओके, ठीक है। और ठीक है। भैया ये हवन अगर मैं बाहर बैठ के करना चाहूँ, थोड़ा सा जो ओपन एरिया होता है कोर्ट्स, तो वहाँ कर सकते हैं घर में ही अपने, हाँ जरूरी हाँ नहीं है अंदर ही घर के करना। ठीक है, ठीक है। भैया आपकी टाइमिंग क्या रहेगी? शाम को 6 बजे, शाम को ठीक 6 से 9। ठीक भैया, ठीक। ठीक है। और आई होप सब कुछ क्लियर हो गया हो हवन के रिलेटेड, ठीक है। और क्या अजीब बोला था मैंने? अजीब नहीं था वो, अजीब नहीं वो था, घी का लेकिन क्या दिया था वो, उसका क्या करना? दिया वगैरह तो वो बखूर वाले जल रहे होंगे ना उस टाइम पे, 3 दिया, ठीक है। बस थोड़ा परेशान उसके लिए थे ना, जो जब उतारे वाला जो आप बोला था ना, तब 5-6 उतारा गोले वाला हो रहे नहीं थे है, हमारे तो उतारने वाले। हाँ, तो हवन उतारा कुंड है बहुत वाला बड़ा नहीं हो है। जाता उसके लिए। मैं तो उसके हिसाब से ही सामान लेके आया ऊपर सारा। भैया 5-6 किलो तो फ्यूचर में गोला ही ले फ्यूचर आया। में फ्यूचर में काम आ जाएगा, कोई नहीं। कोई नहीं, हाँ इसके बाद में चलता रहेगा वो तो। नीचे भैया ठीक है। जैसे आप ऐसे बोल रहे हो 6 बजे बैठोगे आप,
तो हाँ आपके प्रोसेस के साथ जैसे हवन स्टार्ट करने का बोलोगे तो आप जैसे आहुति स्टार्ट किया गणेश मंत्र से, तो आप वहाँ पे चैंटिंग करके करोगे या हम भाई आप बैठ गए तो हम भी बैठ जाएं? आपको जिस तरीके से हवन आता होगा अपना तरीके से यूट्यूब पे कहीं सर्च करोगे उस तरीके से मिल जाएगा, हाँ ठीक है, या पीडीएफ सर्च कर लोगे गूगल में मिल जाएगा, तो आप अपने तरीके से करना। हाँ, जैसे वैसे आप तो उस टाइम खुद कर रहे हो तो हम आपसे जैसे एक बार अपने मन में ही था तो भैया निश्चय में हम भी बैठे हैं, बस ऐसे सोच के बैठ जाए। वो टाइम स्लॉट रहना चाहिए ना एक ही। अगर मैं 6 बजे बैठ रहा हूँ तो जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, मैंने टेलीग्राम पर मैसेज भेजा है कि ये जितने भी लोग जुड़ेंगे एक बार मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है, वो नंबर पे शेयर कर दीजिएगा मेरे को कि इन्फॉर्म कर देना ऐसा। तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर देना, तो मेरे को ये होगा ना कि आप जो हो आप मेरे साथ ही मेरे टाइम स्लॉट में बैठ के ही हवन करोगे हमारे साथ 6 बजे से 9 बजे के बीच में। अब आपकी वो अपने ऊपर है, आप अपने बेस्ट कितना दे सकते हो। आप अपना बेस्ट 1 घंटा दे सकते हो, 2 घंटा दे सकते हो, 3 घंटा आप पर है, ठीक है। मैं अपने बेस्ट पे ये देख रहे जा रहा हूँ कि अभी मैं जो दे सकता हूँ 3 दिन बेस्ट में, वो 3 से 4 घंटे तक का मैं हवन करूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो बेस्ट होगा उस तरीके से देखना। ये मत सोचना कि निश्चय भैया इतने सारे मंत्र दे दिए उन्होंने, मैं नहीं दे पा रहा। नहीं, अपने ऊपर बिलीव रखना और करना काम, ठीक है। और ऐसे कर सकते हैं जैसे एक ही आहुति हमने ली हाथ में और 3 या 5 बार मंत्र बोल के फिर डाल लें, एक ही मंत्र को 3 या 5 बार। कितना भी बोल लो, कैसे भी बोल लो, कितनी भी आहुति दे दो, जितने मंत्र बोलने हैं, अपने ऊपर डिपेंड है, ठीक है। एक भैया ने बताया ना, एक मुट्ठी सामग्री से भी 6 घंटे तक हवन करा जा सकता है। हाँ, जैसे यहाँ फायर अलार्म है तो इस वजह से जैसे मैंने ले लिया भाई 51 आहुति दूंगा मैं फिलहाल, तो एक ही वो जैसे आहुति हाथ में ली तो उसके लिए मैं 5 बार चैंटिंग करके फिर डाल सकता हूँ। वो आप पर खुद पर डिपेंड है आपको कि कितनी आहुति देना चाहोगे आप, तो है वो ना। चैंटिंग ज्यादा कर लेंगे ना, इस वजह से पूछ रहा हूँ भाई, चैंटिंग ज्यादा हो जाएगी उसमें और आहुति कर लेना, लिमिटेड। कर लेना, हो जाएगा काम इतने में, मतलब आहुति देने से हो जाएगा काम। काम तो भैया वो जैसे हम प्रोसेस पहले से कर रहे हैं उसमें भी हो ही रहा है, ये तो अचीव अचीव हो जाएगा, ये अचीव हो जाएगा इसमें, हाँ या अच्छी ना। तो हम जो प्रैक्टिस करें उससे होगा, ये तो हमें करना है साथ साथ ये भी। हाँ तो बस अब उसको उसको अपना बेस्ट देने के लिए एज अ हवन के तौर पे तो अपना बेस्ट क्या कर हाँ, सकते हो वो दे देना अपना उस टाइम पर। वो बेस्ट के लिए इसलिए पूछा ना कि मंत्र ज्यादा करके दे सकते हैं एक ही उसमें। आप पे निर्भर करता है, आप एक ही आहुति पे एक ही बार मंत्र बोलो या एक ही आहुति पे 5-6 बार मंत्र बोलो, 14 बार मंत्र बोलो, 108 बार मंत्र बोलो, एक ही आहुति पे आप पर डिपेंड करता है। आपका जो जैसा भाव रहेगा, आपका जिस तरीके से नियत रहेगी कि मेरे को ये चीज अचीव करना है, मैं इस तरीके से करता हूँ तभी मेरे को अचीव होगा, ऐसा है। वरना करने को तो लोग चाहे तो वो थोड़ी सी आहुति के अंदर ही वो कर देंगे। वही मैंने बोला ना वो आज कि लोगों के नियत पे डिपेंड है, वरना वो हवन भी ना करे, सिर्फ 2 अगरबत्ती जला दे तो उसमें भी काम हो जाएगा। तो वहां तो हाँ कोई वो तो आहुति भी नहीं डल रही है। हाँ भैया का प्रोसेस आप हमें पता है, जैसे बैठ जाओ अपने नियत से। हाँ, वो थोड़ा सा ऐसा है वही ना करना। जैसे फायर अलार्म की वजह से हमें जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी भी वो जैसे धुआं उसके पास, तो इसलिए छोटा ऑन करते हैं, तो उस वजह तो से जैसे मंत्र आहुति ज्यादा ज्यादा देंगे तो कर लेना या मंत्र मंत्र ज्यादा फिर ज्यादा आप। कर। हाँ, वही तो मैंने बोले जा रहा हूँ उतनी देर से आप पर डिपेंड करता है, आप उसको अपने बेस्ट कैसे दे सकते हो उस टाइम में। अब आपने बोला कि मेरे घर पे फायर अलार्म लगा, मैं थोड़ी देर ही हवन कर सकता हूँ, है ना। अब उस टाइम पर हाँ, आप अपना बेस्ट कैसे दोगे। अब आप वो ढूंढो अपना पूरा कैसे किस तरीके से आप करोगे। वो मैंने मेरा बेस्ट यही सोचा है कि एक आहुति पे ज्यादा मंत्र चैंटिंग करके और जब तो करो फिर इसको, ओके भैया। इसी को करो फिर आप। आपने ये सोचा है अगर कि मैं इस इतने एक आहुति पे इतने मंत्र दूंगा, तो उसको करो हाँ, फिर परफॉर्म। आप आपने ये बोल दिया ना कि ये मेरा बेस्ट है, मैं दे सकता हूँ, है हाँ ना। भैया ये मेरा बेस्ट है। तो फिर इसको करो फिर। ओके, बेस्ट जैसे एक बारी बेस्ट यही पूछना था कि अगर ये प्रोसेस कभी वो ना हो जाए, अगर ऐसे नहीं करना होता। ऐसा कुछ नहीं है ना, वही तो मैंने बोला।
वो तो आपने भगवान आपके स्टार्टिंग में सामने बता दिया खड़े था कि हुए आपकी हैं। नीयत। हाँ, अब ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो। प्रोनाउंसिएशन पे जाएंगे तो हाँ बहुत हजारों तरीके हैं, लेकिन वो नियत पे हाँ, डिपेंड करता है कि प्रोनाउंसिएशन के कौन हिसाब से तो मंत्र ही नहीं कर नाम। सकते फिर तो। हाँ, नाम कौन ले रहा है, राम जी ले रहे हैं या रावण, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उस तरीके से ओके। हवन करना, हो जाएगा। हर्ष, आप मंत्र से जाप कर आवाज जाप आवाज तो क्लियर आ नहीं मैं रही, कर रहा आवाज क्लियर नहीं। था। हेलो। हेलो, हाँ, अब आ पहले रही। मैं जाप कर रहा था ना, तो पहले तो ठीक हो रहा था, लेकिन मैं ज्यादा ज्यादा से ज्यादा फिर पितरों के लिए ही करने लग गया संकल्प। तो मतलब जो भी जितना भी कर रहा था ना, मैं तो पितरों को ही समर्पित कर रहा था कि उनकी मुक्ति होए, बंधन खुले वगैरह वगैरह। तो तब से ज्यादा फिर अप डाउन ज्यादा होता जा रहा है। कभी ज्यादा हो जाता है जाप, लेकिन कभी बिल्कुल बहुत कम होता है। शरीर पूरा दुखने लग जाता है, पैर में बहुत ज्यादा ये दर्द हो जाता है। ये वाला ये वाला क्वेश्चन मेरे को मैसेज कर देना, मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा। अभी हवन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है किसी को? नहीं नहीं, ये तो आ गया समझ ठीक में। है, इसको हवन का ही रखते हैं ना अभी वीडियो, या आप मेरे को मैसेज डाल दो, अभी मैं रिप्लाई दे दूंगा, है ना? हाँ भैया हवन कंपलसरी है क्या? आपको क्या लगता है हवन से होगा? मैं तो आपके बताओ, भी साथ आपका खड़ा बेस्ट हूँ, क्या मुझे है? चलेगा। आपका बेस्ट, आप अपना बेस्ट क्या दे सकते हो? आपको क्या लगता है हवन से होगा या नहीं होगा, किससे होगा? वो तो कुछ भी कर लो, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी से सब होगा ना आगे तो। हाँ, तो कैसे कैसे करोगे? समझ लो आपके पास सामने आ गए खुदा आ गए सामने। अब आप हवन करोगे, क्या करोगे? वो क्या देखेंगे वो, कि 108 साहस था, अलग अलग तरीके की सामग्री जला रहा है, पूरा उसने भंडार जला दिया, या आप क्या कर रहे हो? वो तो अपनी नीयत देखेंगे। उस पे करो काम अपना। ठीक है। हवन नहीं कर सकते ना आप, तो आप अगरबत्ती जला दो, ठीक है। उसी पे हो जाएगा अपना, तो यही है ना, अगरबत्ती से हाँ ही हो जाएगा ना। अभी तक काम ऐसे अगरबत्ती से ही हो रहे थे। हाँ, अगरबत्ती से काम हुआ अभी तक। हाँ, तो ये भी होगा फिर। ठीक है भैया।